साथियों नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बार पुनः आपके बीच में इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने का काम करिएगा। आप सभी लोगों के बीच में एक सूचना के साथ आया हूं। आप सब जानते हैं कि देश भर में एक बड़े आंदोलन की रणनीति के तहत देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार अपनी बातों को रख रहा है। देश भर में तमाम साथी अपने इस आंदोलन की जो परचम है वो लगातार लहराते जा रहे हैं। छोटे से जगह से शुरुआत करने के बाद आंदोलन ने अपना बृहद रूप ले लिया है। देश की सरकारों को बाध्य किया, सहारा प्रबंधन तंत्र के माथे पे पसीने आने लगे। लगातार हमारे क्रांतिकारी साथी, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, मध्य भारत हो या पूर्वी भारत हो, सारे जगहों पे देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं। देश में सरकार की निगाह ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ है और उस पे लगातार कार्यवाहियां भी होना शुरू हो गई हैं। अभी लगातार जो पत्राचार हम सभी लोगों ने किया था उसके जवाब आने शुरू हो गए हैं और उसका असर दिखना शुरू हो गया है कि विभिन्न जगहों पे जितनी भी एफआईआर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने विभिन्न थानों में दर्ज कराई है, भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने हिप जारी करके उन लोगों की आख्या मांग ली है। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश के निवेशकों को रुलाया है, कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करने पर विवश हुआ है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी आपने हाल में देखा कि आपके दबाव के कारण देश की सरकारों को गंभीर होना पड़ा और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट जाकर उसके साथ भारत की सरकार अपने सॉलिसिटर जनरल को भेजकर एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 5,000 की धनराशि सहारा सेवी खाते से ट्रांसफर करवा के सीआरसी के माध्यम से बंटवाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। हालांकि हम इसको आंशिक जीत मानते हैं। हमारी लड़ाई 3 लाख करोड़ रुपए की है। अभी तो ये सोसाइटियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखते ही देखते 5,000 करोड़ की धनराशि जारी होने के बाद देश में सहारा प्रबंधन तंत्र के हाथ पांव फूलने लगे और 12 तारीख आते आते 12 तारीख को सहारा प्रबंधन तंत्र सिलेंडर बोल जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट में अपना मुकदमा वापस ले लेता है। उन्हीं से एक संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि अब सहारा, सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र की उल्टी गिनती शुरू है। लोगों को अब इस बात का इंतजार है कि कब सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र के लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाएं। इसके लिए जो तारीखें मुकर्रर की गई हैं उस पर लगातार सहारा प्रबंधन तंत्र अपना दबाव डाल रहा है कि किसी भी तरीके से कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन यहाँ देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और हम सभी आंदोलनकारी कानून और संविधान का अक्षर पालन करने वाले लोग हैं। हम जानते हैं थोड़ी लंबी लड़ाई है, इस नाते कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन हमेशा संवैधानिक व्यवस्था में रहते हुए उनका अनुपालन करते हुए ऑल इंडिया जन आंदोलन लगातार संघर्ष कर रही है और उसका प्रमाण भी देखने को मिल रहा है कि 16 तारीख को हम लोगों ने एक बड़े बृहद आंदोलन की शुरुआत करी थी मध्य प्रदेश की धरती पे और वहां से मांग किया था कि जोनल चीफ भोपाल शिवाजी को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 16 मार्च को एक ऐतिहासिक घटनाक्रम दिखा था। देर शाम होते होते देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी और देश के निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सॉलिसिटर जनरल को सीआरसी के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करके उनसे निवेदन किया गया था कि देश के निवेशकों के लिए
5,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। और अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 रुपए जारी करने का निर्देश जारी कर दिया था। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान यह पता लगा कि देश की सरकार गंभीर है और रामेश्वरम पहुंचते पहुंचते देश के गृह राज्य मंत्री का फिर बयान आ जाता है कि 86,000 करोड़ रुपए देश के निवेशकों के खाते में वितरित किए जाएंगे, जिसको केंद्रीय रजिस्ट्रार के माध्यम से दिया जाएगा 10 करोड़ लोगों को। यह हमारी दूसरी एक बड़ी जीत के रूप में आंदोलन अपने साथियों के साथ देख रहा है। हमारी लड़ाई 3 लाख करोड़ की है। हम सभी लोग दक्षिण भारत से वापस दिल्ली आए और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सहित सीआरसी कार्यालय पे बहुत सारी जानकारियां साझा किया गया और उसके दौरान ये पता लगा कि एक एक निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया सुलभ कराई जाएगी। लोग सीआरसी में अपना फार्म भेजे। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भी जन जागरूकता कैंप करा के देश भर से सीआरसी का कैंप भिजवा रहा है और माननीय मंत्री बीएल वर्मा जी का भी यही कहना है कि जितनी ज्यादा संख्या में सीआरसी में कंप्लेन दर्ज कराए जाएंगे उन सभी निवेशकों का पैसा केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के माध्यम से भारत सरकार वचनबद्ध है, एक एक निवेशकों का पैसा उनके सीधे खाते में जाएगा, जिसके लिए एक आवेदन के रूप में अपने पैसे के भुगतान का दावा प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार को अपनी समस्त कागजात को भेजने के लिए, जिससे उसका सत्यापन हो सके, सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप सभी लोग जितनी तादाद में हो सके समाज की सेवा करते हुए केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को अपना पत्र पहुंचाने में मदद करें ताकि देश के निवेशकों का पैसा वापस आ सके। उन्होंने बातों बातों में इस बात को भी बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के रूप में रखे थे, उनके लोगों का भी दबाव आ रहा है, लेकिन भारत सरकार एक एक निवेशकों का, वास्तविक निवेशकों के लिए वचनबद्ध है और विधिवत जांच करके देश के निवेशकों का पैसा सरकार भुगतान के लिए जो सीआरसी में सारे कागज आ जाते हैं, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में सभी वास्तविक खातेदारों को पैसा वापस करेंगे। साथियों, इस बीच में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों ने एक निर्देश जारी किया है कि देश में जितने भी सहारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी क्या प्रकृति है, किस स्तर पर पहुंचा है और क्या उसका निपटान हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसकी व्याख्या मांगी है, जिसके क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल जोनल चीफ को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है, जिससे देश में संभावनाएं बढ़ गई हैं कि आने वाले दिन में जितने भी जोनल चीफ और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे होंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हम भारत सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। निश्चित तौर पे भारत सरकार को उन भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल के उनकी निजी संपत्तियों को बेच के उससे निवेशकों का पैसा पूरा करके देश के निवेशकों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाने की ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मांग कर रहा है। तमाम साथी
इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उन सभी भ्रष्टाचारियों के द्वारा अर्जित की गई निजी संपत्तियों को भी भारत सरकार की तरफ ध्यान आकृष्ट कराएगा और उनके द्वारा अर्जित की गई भ्रष्टाचार से संपत्तियों को भारत सरकार द्वारा बेच के देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वचनबद्ध है और उसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ता रहेगा। इसलिए हम सभी साथियों को अपनी आंखें और कान खोल के रखना है और जहां भी भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों का खुलासा होता है उसको भारत सरकार और संबंधित थानों को इसकी सूचना देनी है कि इनके पास आय से ज्यादा अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से इन्होंने अर्जित कर रखी है जो देश के सहारा पीड़ितों का है। इस नाते इनकी संपत्तियां बेच के देश के निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाए। सिर्फ सहारा प्रबंधन तंत्र द्वारा की गई कलेक्शन के आधार पर उनकी संपत्तियों को ही नहीं, उसमें जितने भी जोनल सेक्टर एरिया और फ्रेंचाइजी गार्जियन सहित उनके एडवाइजर के लोगों की संपत्तियां जो अर्जित की गई है उन सभी संपत्तियों को नीलाम करके देश के निवेशकों का पैसा वापस किया जाना नितांत आवश्यक है। मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूं आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये देश के प्रधानमंत्री तक बात पहुंच जाए और उनके सभी भ्रष्टाचारियों की जेल की सलाखों के पीछे उनको जाने पे विवश हो जाना पड़े, क्योंकि उन्होंने देश के निवेशकों के साथ छल पूर्वक उनका पैसा कूटरचित साजिश करके सहारा प्रबंधन तंत्र के खाते में डलवाया है और 2010 से लेकर 2023 तक ये लोग लगातार झूठ बोलते आए और उसके बावजूद भी विभिन्न राज्यों में बिना किसी लाइसेंस के भी ये लोगों से धन उगाही कर रहे थे और सादे पेपर पे आज भी कई जगहों पे सादे पेपर पे लोगों से पैसे और धन उगाही कर रहे हैं जो भारत के विधि व्यवस्था के विपरीत है और इसके क्रम में इनको जेल की सलाखों के पीछे जाना नितांत आवश्यक है। आज भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में तो बिना किसी कंपनी रजिस्टर्ड के ही वो लोग पैसे कलेक्शन का काम कर रहे हैं। जैसे और कई राज्य हैं जो दूसरे राज्य से लाइसेंस पाए हैं और दूसरे राज्य में उसके लाइसेंस के आधार पे सादे पेपर पे लोगों से पैसे ले रहे हैं और लोगों के जीवन की आर्थिक क्षति कर रहे हैं। भारत की सरकार से मैं मांग करता हूं कि इन सभी आर्थिक भ्रष्टाचारियों के ऊपर खिलाफ कार्रवाई किया जाए और एक एक लोगों की जगह जेल की सलाखों के पीछे हो। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 29 तारीख को एक बृहद कार्यक्रम लखनऊ के इको गार्डन मैदान में कर रही है, जो देश भर के कई लाख लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय कहते हुए अपने बांड की फोटो कॉपी लेके आएंगे और उत्तर प्रदेश सहित भारत सरकार से ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को मिट्टी में मिला देने की बात भरे सदन से कहते हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में सहारा शहर में बैठे सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोगों का जो आर्थिक भ्रष्टाचारी हैं, इनको मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया की शुरुआत कब करेंगे, इसकी मांग हम सभी लोग इको गार्डन पार्क से करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई ना शुरू कर दी जाए। आर्थिक भ्रष्टाचारी के रूप में ये उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में लोगों को लूट रहे हैं और उनके कारण देश में हजारों लोगों को या तो सुसाइड कर लेना पड़ रहा है या तो असमय काल के गाल समा जाना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बैठ के कोई महाभ्रष्टाचारी
आर्थिक अपराधी देश के सभी लोगों को दिग्भ्रमित करके उनका गाड़ी कमाई लूट रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और दिलेर मुख्यमंत्री एक तरफ वो देश में एक संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को भय मुक्त उत्तर प्रदेश करने के लिए वो कृत संकल्पित नजर आते हैं और अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ऐसे ही हम सभी देश भर के लोग ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहेंगे, निवेदन करेंगे कि आर्थिक भ्रष्टाचारी के रूप में सुब्रत राय आपके कार्यालय और आपके आवास के चंद कदम दूरी पे है। वो वहां से देश भर के लोगों को दिग्भ्रमित करके आर्थिक भ्रष्टाचार कर रहा है। इसको कब मिट्टी में मिलाएंगे, इनके ऊपर बुलडोजर कब चलाएंगे। इस नाते देश के सभी लोग जिनका पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र द्वारा लूटा गया है, दिया नहीं जा रहा है, वो सभी लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेके 29 मई 10 बजे इको गार्डन पार्क पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार से ये मांग करें कि इन सभी लोगों की संपत्तियों को जब्त करके, नीलाम करके, आर्थिक पैकेज के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए देके इनकी संपत्तियां बेच के देश के निवेशकों का एक एक पाई वापस कर दिया जाए और इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। साथियों, ये लड़ाई बहुत अच्छी तरीके से हमारे क्रांतिवीर साथी लड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का नैतिक धर्म है कि ये आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी साथी, हम सभी लोगों ने एक आंशिक मदद के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में मात्र 100 रुपए की सहयोग की बात आपसे करी है कि 100 रुपए की सदस्यता के आधार पे हम आपकी लड़ाई देश भर में 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं के हित के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश के वो संगठन है जिसने कभी भी अपने निवेशकों, अपने जमाकर्ताओं, अपने कार्यकर्ताओं और अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ भेदभाव नहीं किया है। तमाम साथियों को बहुत स्पष्ट नीति के साथ मात्र 100 रुपए की सदस्यता के रूप में, सहयोग के रूप में अपने साथियों से मदद के रूप में कहते हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा रजिस्टर्ड संगठन के रूप में देश में लगातार पत्राचार भी कर रही है देश की सरकार से और आने वाले दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष भी प्रस्तुत करने जा रही है, जिसमें हम वो पक्ष बनेंगे कि देश के 13 करोड़ निवेशकों का भी एक पक्ष होना चाहिए। सहारा सेवी का पक्ष सहारा अपनी तरफ से कह रहा है, सुब्रत अपनी सेवी अपनी तरफ से कह रही है, लेकिन देश के निवेशकों का अपना कोई पक्ष नहीं है। देश के निवेशक भी अपना पक्ष वहां अपने वकील के माध्यम से रखेंगे कि इन दोनों के बीच में पहले हम सभी लोगों की बात सुन लिया जाए, क्योंकि पैसा तो हमारा ही है। हमारी पैसे का पक्ष सुन के ही कोई फैसला दिया जाए जिससे देश के निवेशकों का भला हो जाए। तो बहुत जल्द हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अपना PIL दाखिल कर चुके हैं होंगे और आप सभी के मदद के बगैर यह संभव नहीं है। इस नाते आप सभी लोग आर्थिक मदद के रूप में 100 रुपए की आर्थिक सदस्यता हम सभी लोगों के द्वारा पूरे देश में 1 नंबर जारी किया गया है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने पूरे देश में ऑनलाइन 1 नंबर जारी किया है, जो उसको राष्ट्रीय अकाउंट के नाम से घोषित है, जो 8787271004 है। आप इस पे आर्थिक मदद करके देश के निवेशकों की लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी लोगों को मजबूत करने का काम करें, ताकि हम पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। बहुत जल्द ही हम एक खाता प्रोवाइड कराएंगे जो देश के निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए होगा। उसमें हम सभी लोग आपसे आर्थिक सहयोग की भूमिका के साथ भी निवेदन करेंगे कि उस पैसे से जो हम लोग एक अलग से नंबर जारी करेंगे, उस नंबर से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अपने वकील को उस पैसे से हायर कर सकें,
जिससे देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान की लड़ाई को कोर्ट में भी लड़ा जा सके। इस नाते आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस संगठन की मदद करें और अपनी लड़ाई को 3 लाख करोड़ रुपए के भुगतान में तब्दील कराएं। 29 मई के कार्यक्रम में देश का कोई कोना और देश का कोई निवेशक बचने ना पाए, जो 29 तारीख को लखनऊ इको गार्डन पार्क में उपस्थित ना हो पाए। एक बड़े ऐतिहासिक भव्य कार्यक्रम में, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए आप आए और इस जनता की अदालत में खड़े होकर देश की सरकार से अपना पक्ष रखें। फिर अगली वीडियो में किसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम सभी साथियों को हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं और आप सभी लोगों से को ईश्वर आपके उद्देश्य को पूरा करे और आप लोगों का पैसा सरकार एक एक प्रत्येक के खाते में डाले, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।